हाय। ये कहानी है कैदी नंबर 330 की। इसका नाम है ज्योति। पर ये जेल में क्यों है, इसके पीछे की बहुत ही भयंकर कहानी है। आज ज्योति को रिहा करा जा रहा था, लेकिन ज्योति इस सोच में डूबी थी कि वह कहां जाएगी। ना ही तो उसका अपना कोई परिवार है, ना रिलेटिव। तो शुरू से कहानी को शुरू करते हैं। मैं कुछ सोचती हुई जा रही थी। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अचानक बहुत तेज टक्कर लगी। मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। सामने कुर्सी पर एक लड़का बैठा हुआ था। आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे? आप कल पता नहीं किस सोच में जा रही थी। मेरी गाड़ी से टकरा गई और वहीं पर बेहोश हो गई, तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले आया। और उसने मेरे परिवार के बारे में पूछा। मैंने कहा कि कोई नहीं है। तो उस लड़के ने मुझे अपने घर चलने के लिए कहा। उसके बहुत कहने पर मैंने भी न जाने क्या सोचकर हाँ कर दी और उसके साथ उसके घर जाने को तैयार हो गई। घर जाकर पता चला कि वो लड़का अकेला रहता है। उसने मेरी बहुत मदद की, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान थी, जब ये मेरे बारे में सब कुछ जानेगा तो कहीं मुझसे नफरत ना करने लगे। पर कहीं ना कहीं उसके सम्मोहन में मैं खींची जा रही थी, इसलिए उससे अभी मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। आज पहली बार मैंने किसी की अच्छाई देखी थी, तो मुझे अपने आप पर शर्म महसूस हो रही थी कि मैं किस तरह से अपने जीवन को बर्बाद कर रही थी। ये सब सोचते सोचते मैं सो गई। 15 दिन हो गए थे मुझे उनसे मिले हुए, पर मैंने उसके चेहरे पर एक भी मुस्कुराहट नहीं देखी और ना ही कभी उन्हें क्रोध में देखा। एकदम शांत स्वभाव का था। एक दिन मैंने खाना बनाया। जब अजय ऑफिस से आए तो कहने लगे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम खाना बनाने लगे। देखो, जब तक आप यहाँ हो आप मेरी मेहमान हो। आपकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। उनके मेहमान कहते ही मेरे दिल के 100 टुकड़े हो गए। मैं भूल गई थी कि मैं किसी और के घर मजबूरी में रह रही हूं। बस यह तो कितने अच्छे इंसान है और एक मैं। मेरे साथ क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी मुझे अज्जे अच्छे लगने लगे थे। उनके लिए काम करना मुझे अच्छा लग रहा था, पर उनके लिए तो मैं सिर्फ एक मेहमान हूँ, सिर्फ मेहमान। कुछ दिन यूं ही बीतते रहे। उनके पास रहते मुझे 20 दिन हो गए थे। मैं रोज खाना बनाती, रोज उनके घर की साफ सफाई करती। मुझे बहुत अच्छा लगता। वह मुझसे रोज कहते कि अपना ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती कोई काम मत करिएगा। हम लोगों के बीच में अब थोड़ी थोड़ी बातचीत होने लगी थी। वह मुझसे थोड़ा खुलने लगे थे और मैं उनसे थोड़ा खुलने लगी थी। लेकिन ना मैं उनकी पिछली जिंदगी के बारे में जानती थी और ना ही वे मेरी पिछली जिंदगी के बारे में जानता था। मेरे दिल में उनके लिए एहसास है और मुझे यह भी महसूस होता था कि शायद उनके दिल में भी मेरे लिए कुछ तो है। मैं उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। एक दिन उन्होंने बातों ही बातों में कहा, ज्योति, आपके परिवार में कोई नहीं है क्या? देखो, आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपके साथ हूं, हिम्मत रखिए। अजय के हिम्मत देने पर हमने उनको सब कुछ बताने का निर्णय ले लिया। अजय, मेरा जन्म एक बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ था। हम अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, मगर मेरे नसीब में खुशियां बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं थी। जब मैं 12 वर्ष की थी तो मेरे माता पिता किसी विवाह समारोह में गए थे। वह एक हादसे का शिकार हो गए। मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाते ही शायद मेरी किस्मत भी बदल गई थी। जिस घर में मुझे इतना प्यार दुलार मिलता था, वही घर मेरा दुश्मन बन गया था। मेरे ताऊ और ताई जी, जो कभी मुझ पर प्यार की वर्षा करते थे,
उनका स्वभाव मेरे लिए एकदम बदल गया था। शायद इसका एक सबसे बड़ा कारण मेरे नाम पर जमीन जायदाद का होना। जो ताई जी मुझे मेरे माता पिता के होने पर पलकों की छांव में रखती थी, जो ताई जी मुझसे इतना प्यार करती थी और मुझसे घर का सारा काम कराती और बहुत मारती भी। उस समय मेरा बस एक इशारा था, मेरी दादी माँ, जो मुझे हर समय सपोर्ट करती थी। जब तक दादी माँ थी तब तक तो ठीक था, पर दादी माँ मेरा कब तक साथ देती? 5 साल मेरे माता पिता को गुजरे हो चुके थे।